मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। किसी की वस्तु लेने में क्या कष्ट है? अगर वस्तु उसके पास से चली गई तो क्या बुरा हो गया? आचार्य ने इसके बारे में अगला श्लोक लिखा है, देखें। अर्थानामय एते, अर्थानामय एते, प्राणा एते बहिश्चराः पुंसाम्, प्राणा एते बहिश्चराः पुंसाम्, हरति स तस्य प्राणान्, हरति स तस्य प्राणान्, यो यस्य जनो हरत्यर्थान्, यो यस्य जनो हरत्यर्थान्। बोलिए। अर्थानामय एते, प्राणा एते बहिश्चराः पुंसाम्, हरति स तस्य प्राणान्, यो यस्य जनो हरत्यर्थान्। अर्थानामय एते, एते माने ये जो, अर्था माने धन धान्य आदि नाम वाले पदार्थ हैं। एते माने जो ये, अर्था माने धन धान्य आदि नाम वाले पदार्थ हैं। एते ये पुंसाम प्राणियों के, पुरुषों के, जीवों के, बहिश्चराः प्राणा, ये बहिरंग प्राण है। कहते हैं ना, धन भी तो 11वां प्राण है। 10 प्राण अलग, 11वां प्राण धन अलग। धन नहीं तो प्राण नहीं, आदमी मर जाता है। फिर देखें, या एते अर्थानाम
जो ये सब धन धान्य आदि पदार्थ नाम वाले हैं, एते ये बहिश्चरः पुंसाम, पुंसाम माने प्राणियों के, जीवों के, बहिश्चरः माने बाह्य प्राण है। इसलिए जिसने धन को हरा उसने उनके प्राणों को हर लिया। देखें, हरति हरता है, वह उसके प्राणों को, स तस्य प्राणान हरति, वह उसके प्राणों को हरता है। यो माने जो, यस्य जनो, जिस व्यक्ति के, अर्थान धन को हरता है। हरति अर्थान, अर्थान माने धन को हरता है। अगर किसी ने किसी का धन छीन लिया, समझो प्राणी छीन लिए, अब उसका गुजारा कैसे होगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा? इसलिए ये धन जो है ना, ये तो प्राण है। जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, धन के बिना भी जीवन नहीं होता। पंडित जी, प्राण किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं? जिनसे वह आत्मा उस शरीर में जीता हुआ कहलाता है, जिससे कोई व्यक्ति या कोई जीव जिंदा कहलाता है, उसे कहते हैं प्राण। प्राण 10 होते हैं। हमारे और आपके 10 प्राण हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, मनबल, वचनबल और कायबल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। हमारे 10 प्राण हैं। 5 इंद्रियां हैं, मनबल है, चिंतन करने की शक्ति है, वचन बल है, हम बोल रहे हैं, काय बल हमारे पास है, 3 बल है, आयु है, तभी तो हमारा आत्मा इस शरीर में रुका है, श्वासोच्छ्वास बराबर चल रहा है। ये 10 प्राण हैं। फिर ये 11वां प्राण कहाँ से आ गया? ये 11वां प्राण जो धन है, ये इन 10 प्राणों का कारण है। अगर 1, 2, 4, 6 दिन भोजन न मिले, पानी न मिले, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। जिसके पास पैसा नहीं है, भोजन पानी का साधन कहाँ से बनाए वो? इसलिए अगर किसी ने किसी का धन छीन लिया, समझना उसके तो प्राण चले गए। फैक्ट्री में एक कर्मचारी 7,000 रुपये वेतन लेके गया था। रास्ते में उससे पैसे गिर गए, बेचारे ने बड़ी कोशिश की, नहीं मिले, सीधा गया, जहर खाया और मर गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हो गया, घर जाके पत्नी बच्चों को क्या दिखाएगा? ये गरीब लोग, मेहनती लोग, जितने भी कर्मचारी होते हैं, ये तो जो वेतन ले जाते हैं, इनका 15-20 तारीख तक जेब खाली हो जाती है। अब तो लोगों से कहते हैं भैया 7 तारीख को आना, 7 तारीख को वेतन मिलता है। अब 7 तारीख को आप पहुंच गए खाली हाथ, तो सामने वाले क्या करेंगे? मरेंगे नहीं तो होगा क्या? इसलिए जितने भी जीव उसके आश्रित हैं, उनका प्राण वो धन है। इसलिए 10 प्राण तो वो, और ये 11वां प्राण कहा जाता है। पंडित जी, मुनि महाराजों के पास तो धन होता नहीं, फिर वो जीवित कैसे रहते होंगे? 10 प्राण तो उनके हैं, हाँ, 11वां प्राण धन उनके पास नहीं है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। क्योंकि ये जो धन है, ये तो धन है, नाशवान है। उनके पास जो चारित्र नाम की संपत्ति है, चारित्र नाम की संपत्ति के आगे ये धन तो मिट्टी है। मिट्टी में क्या रखा? पैसे वालों को कोई नहीं पूछता। जो चारित्रवान साधु होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति, उनके पैरों की धूल में अपना मस्तक लगाते। ये लक्ष्मी, ये संपत्ति उसके आगे बेकार है। असली प्राण तो आत्मा का चारित्र ही है, और वो उनके पास है, वो उसके धनी है। इसलिए वो उसके होने के कारण प्रसन्न हैं, खुश हैं, अपनी चर्या में आनंद, बिल्कुल आनंद लीन रहते हैं। पंडित जी, इस जन्म में धन की प्राप्ति किस कारण से होता है? सातावेदनी कर्म का उदय हो, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, तो धन की प्राप्ति होती है। जितना सातावेदनी का अच्छा क्षयोपशम होगा, जितना सातावेदनी का अच्छा उदय होगा,
और जितना लाभांतराय का अच्छा क्षयोपशम होगा उतनी अधिक संपत्ति प्राप्त होगी। पर संपत्ति प्राप्त होना सुख में कारण नहीं, सुख में कारण तो अपने में तृष्णा का अभाव है। साधु महाराज के पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, उनको दो तो भी नहीं छूते, वो उनके बिना बिल्कुल प्रसन्न है। एक मध्यम दर्जे का श्रावक है, उसने 5 लाख का नियम लिया है, उसे आप बोलो मैं 5 लाख और दे दूँ, नहीं चाहिए, मेरा 5 लाख मुझे बहुत है, वो 5 लाख में बहुत खुश है। और जो करोड़पति अरबपति हैं, उन्हें अरबपति हैं फिर भी संतुष्टि नहीं, तृष्णा तृष्णा तृष्णा, वे महादुखी हैं। इसलिए सुख धन में नहीं, सुख संतोष में है। कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब तक संतोष धन नहीं आता तब तक धन धन है, बाकी संतोष आया अब अन्य किसी धन की आवश्यकता नहीं। यहाँ चर्चा हो रही है इस बहिरंग संपत्ति की। संसारी जीव, गृहस्थी जीव बहिरंग संपत्ति के बिना कैसे जिएगा। इसलिए बहिरंग संपत्ति उसका जीवन में कारण होने से प्राण है, और जो किसी की संपत्ति हरता है समझो उसने उसके प्राण ही हर लिए। सुख का कारण यदि संपत्ति को माना जाए तो सबसे ज़्यादा संपत्ति तो तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों के पास होती है, तो वो उनके सुख में कारण होगी या फिर दुख में। संपत्ति की प्राप्ति तो पुण्य के उदय से होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें लगाव का होना, उसमें सुख का अनुभव करना, ये सुख का कारण नहीं। चक्रवर्ती इतनी संपत्ति का स्वामी भरत चक्रवर्ती हैं, लेकिन उनका अपने को स्वामित्व अनुभव नहीं करते। वो उन सब में रहते हुए भी बिल्कुल अलग अकेले रहते हैं, समझिए उन सबसे विरक्त निरासक्त होकर रहते हैं। आप सबने वो एक दीपक जलता हुआ तेल भरा, उसका उदाहरण खूब सुना होगा। तेल भरा दीपक था, किसी ने चक्रवर्ती से पूछा आप इतनी सब फजीते में फंसे हैं, आपको धर्म कैसे याद रहता होगा। उन्होंने कहा सुनो रुको, नौकर को बोले एक तेल भरा हुआ दीपक इसके हाथ में लाके रख दो। एक तेल से लबालब भरा दीपक लाके उसको दे दिया। चक्रवर्ती बोले अब तुम हमारे महलों में जाओ, देखो हमारी रानियां, हमारा वैभव कैसा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये बुझ गया ना तो जान नहीं बचेगी तुम्हारी। अब वो सब देखने गया, देख के लौटा। चक्रवर्ती बोले कैसा लगा वैभव। वैभव क्या अच्छा लगता, मेरी नज़र तो दीपक पे रही, ये बुझ न जाए। चक्रवर्ती बोले समझ गए। उसी तरह बाहर का सारा वैभव रहो तो रहो, मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं तो अपने में ध्यान रखता हूँ। एक पंक्ति आती है, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि। उसको संपत्ति पुण्य के उदय से मिली है, लेकिन नहीं, धर्म को नहीं भूलता। वो जानता है ये संपत्ति धर्म की वजह से है, ये जाए तो जाओ, मेरा धर्म मेरे पास रहना चाहिए। पंडित जी, पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद पिताजी की जो संपत्ति थी उसको भाई कुछ हिस्सा ज़्यादा रख लेता है, तो क्या इसमें भी चोरी का पाप लगता है। आपने मान लो 100 रुपये थे, उसके 4 हिस्से करने थे। आपने सबसे कहा भैया ये 80 रुपये हैं, तुम तीनों 20-20 ले लो, 20 मेरे पास हैं, और अपने पास 40 रख लिए। 3 भाइयों ने ये माना कि हाँ 80 थे और इन बड़े भैया ने हिसाब बिल्कुल ठीक किया है, उसके बावजूद भी आपको चोरी का दोष लगेगा। आपको चाहिए था आप बिल्कुल स्पष्ट बोलते, भैया 100 रुपये की संपत्ति पिताजी छोड़ गए, सब 25-25 ले लो। ये ईमानदारी थी। आपने जो झूठ बोला, झूठ का दोष लगा, चोरी की, चोरी का भी दोष लगा। क्यों चोरी की? उस आपके पास जो 40 बचे उसमें से
उन तीनों का हिस्सा था 5 5 5। आपने वो तीनों का हिस्सा मारा तो आपको दोष लगा, हिंसा का भी दोष लगा। क्यों? प्रमाद का योग है, आपने दूसरे के प्राणों को हरा है। झूठ बोला, झूठ का भी दोष लगा और चोरी का भी दोष लगा। इसमें तीनों पाप लगे। अब प्रश्न उठता है, चोरी में हिंसा लगेगी या नहीं? अगला श्लोक देखिए। हिंसायास्ते यस्य च हिंसायास्ते यस्य च न्याव्याप्तिः सुघटमेव सा यस्मात् नाव्याप्तिः सुघटमेव सा यस्मात् ग्रहणे प्रमत्तयोगो ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः। द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः। बोलिए। हिंसायास्ते यस्य च नाव्याप्ति सुघटमेव सा यस्मात् ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः। हिंसा, यहाँ हिंसा और चोरी की न अव्याप्ति ही, अव्याप्ति नहीं है। व्याप्ति कहते हैं जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ वहाँ हिंसा है। किसी चोरी में हिंसा हो और किसी चोरी में हिंसा नहीं हो तो अव्याप्ति कहा जाएगा। तो कह रहे हैं हिंसा और चोरी की अव्याप्ति नहीं है। यस्मात्, क्योंकि सा सुघट एव, वह यहाँ अच्छी प्रकार घटित होती है। क्योंकि सा माने वह हिंसा यहाँ चोरी में सुघट ही है, अच्छी प्रकार घटित होती है। कैसे घटित होती है? हिंसा का मतलब दूसरे के प्राणों में कष्ट होना, पीड़ा होना, दुख का अनुभव होना, इसका नाम हिंसा। प्रमाद परमत योगात् प्राण व्यपरोपणम, किसी के प्राणों का घात, सामने वाले के भाव प्राणों का घात होता है। इसलिए हिंसा है तो चोरी है, इसमें अव्याप्ति है, अव्याप्ति घटित नहीं होती। अर्थात जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ वहाँ हिंसा है। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने में प्रमत्त योगे, प्रमाद योगों से द्रव्यस्य, द्रव्य के, स्वीकृतस्य, स्वीकृत किए हुए, अन्य ही, अन्य के, अर्थात अन्य ही स्वीकृतस्य द्रव्यस्य, अन्य के द्वारा स्वीकार किए गए द्रव्य के, ग्रहणे माने ग्रहण में, प्रमत्त योगो, प्रमाद का योग है। किसी के पास का रुपया है, अगर वो रुपया उससे आप चुरा लेंगे उसको कष्ट होगा, कष्ट होगा हिंसा होगी। पंडित जी, ये अव्याप्ति दोष क्या होता है? आपने थोड़ा कड़ा प्रश्न पूछ लिया। जन सामान्य को थोड़ा सा कड़ा लगेगा इसका उत्तर, फिर भी मैं दे रहा हूँ। थोड़ा आप ज़रा सा एकाग्रता बना के समझेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारी वस्तुओं में से जो एक वस्तु को अलग करे उसे कहते हैं लक्षण। अर्थात द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। अब इसमें हमने कहा जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। तो इन 6 में से 5 हट गए, जीव आगे आ गया। तो जीव का लक्षण हुआ चेतना। अर्थात जो अन्य द्रव्यों में से एक को अलग कर दे, जो लक्ष्य को बतावे, उसका नाम है लक्षण। ठीक, समझ में आया विषय? ठीक। अब ये लक्षण सही है या गलत? तो इस लक्षण में 3 दोष नहीं होने चाहिए। पहला दोष अव्याप्ति दोष, अर्थात वह लक्षण
सारे जीवों में न पाया जाए। कुछ जीवों में चेतना हो और कुछ जीवों में ना हो, ऐसा तो है नहीं। जहाँ जहाँ जीव है उसमें चेतना होगी ही, चाहे वो निगोदिया हो चाहे सिद्ध भगवान हो। इसका मतलब इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं लगा। अच्छा, अब आया प्रश्न, दूसरा दोष क्या है? अतिव्याप्ति। जो लक्षण लक्ष्य में तो पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। मान लो आपने जीव का लक्षण किया अमूर्तिक, अब इसमें दोष लग गया। क्यों लग गया? अमूर्तिकपना तो जीव में भी है, तो धर्म में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। ये लक्षण तो अतिव्याप्ति दोष वाला हो गया। जो लक्ष्य में पाया जाए और अन्य अलक्ष्यों में भी पाया जाए वो अतिव्याप्ति। और तीसरा दोष होता है असंभव, जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए। जैसे जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना न पाई जाए ना, ये तो खैर बेकार। जीव किसे कहते हैं? जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए। असंभव, ये थोड़ी हो सकता है। अब यहाँ सवाल क्या चल रहा है? चोरी और हिंसा। अब प्रश्न ये है, हम कहते हैं चोरी में हिंसा है ही। क्या सब चोरियों में हिंसा है? इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। किसी चोरी में हिंसा हो, किसी चोरी में हिंसा नहीं हो, नहीं, गलत। अगर ऐसा होगा तो अव्याप्ति दोष होगा। अव्याप्ति दोष नहीं है, इसका मतलब जहाँ चोरी होगी वहाँ हिंसा होगी ही। क्यों होगी? उन्होंने लिख दिया, क्योंकि दूसरे के द्वारा स्वीकृत द्रव्य के ग्रहण करने में प्रमाद का योग है, और प्रमाद का योग है तो हिंसा है। इसलिए दूसरे की वस्तु लेने में हिंसा है ही। पंडित जी, चोरी में हिंसा क्यों लगती है? हमने किसी के प्राणों का घात थोड़ी ना किया है। चोरी में प्रमाद का योग है, कषाय है, और जहाँ कषाय है वहाँ हिंसा है, बिल्कुल है। इसलिए चोरी करने में प्रमाद है, प्रमाद होने के कारण हिंसा है ही। एक बात। दूसरी बात, आपने दूसरे का धन चुराया, धन है दूसरे के प्राण, तो आपने किसी के प्राण छीने तो हिंसा हो ही गई। इसमें क्या आपत्ति है? क्या ऐसा हो सकता है जो हम किसी का धन चुराएं और उसे कष्ट ना हो? क्या ऐसा हो सकता है हम किसी का धन चुराएं और हमारे चित्त में प्रमाद नहीं हो? नहीं हो सकता। प्रमाद होने पर ही चोरी रूप प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्रमाद है तो चोरी है ही, इसमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चोरी होने में प्रमाद होने से हिंसा है। दूसरे की वस्तु आपने चुराई, दूसरे की वस्तु प्राण है, इसलिए भी हिंसा है। अतः जहाँ चोरी है वहाँ चोरी तो है ही, हिंसा भी है। ये पक्का नियम हो गया। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी हिरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।